हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आज हम बात करने जा रहे हैं अपने सीए डॉक्यूमेंट के बारे में कि सीए डॉक्यूमेंट क्या होता है, या सीए रिपोर्ट क्या होती है, या नेटवर्क रिपोर्ट क्या होती है। इसमें हम क्या क्या ऐड करते हैं, क्या क्या शो होता है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट कि ये डॉक्यूमेंट हम वीज़ा के लिए लगाएं, किस कंट्री में लगाना चाहिए, किस कंट्री में नहीं लगाना चाहिए। ये बहुत सारे हमारे माइंड में क्वेश्चंस आते हैं, उन सभी का आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सीए रिपोर्ट होता क्या है। जो सीए रिपोर्ट होती है, जिसको हम सीए सर्टिफिकेट भी बोल सकते हैं, बेसिकली जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है वो अपने लेटर हेड पे हमें मेंशन करके देता है कि आपकी जो एसेट्स हैं, आपकी जो नेटवर्थ है, वो आज के हिसाब से, आज की डेट के अकॉर्डिंग कितनी वैल्यू की हैं। वो अपनी रिपोर्ट को दो पार्ट में डिवाइड करता है, इमूवेबल और मूवेबल में। जैसे कि हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड है, कोई प्लॉट है, या कोई हमारा मकान है, उनकी वैल्यू कितनी होगी, वो होती है हमारी इमूवेबल में पार्ट में आती है। जैसे कि इनकी वैल्यू हम किसी भी जो हमारा रजिस्टर वैल्यू होता है, वो उसकी वैल्यू में डाल के देता है कि इतनी वैल्यू हमारी इस प्लॉट की है, इतनी वैल्यू इस मकान की है। वैसे ये सीए भी खुद वैल्यू डाल सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो उतनी जितनी अमाउंट होगी वो उस अमाउंट में शो करते हैं। नेक्स्ट जो आता है, अगर आपके पास कोई गोल्ड है, कोई ज्वेलरी है, जितने भी आपके पास गहने होते हैं, उनकी मार्केट वैल्यू कितनी है, वो कोई भी आपका सर्टिफाइड ज्वेलर होता है वो अपनी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उसमें वैल्यू डाल के देगा, और वो सीए वाली उस रिपोर्ट में मेंशन कर देगा। नेक्स्ट जो आता है, इसमें हम कोई भी जैसे पॉलिसीज़ वगैरह होती हैं हमारी, शेयर मार्केट में हमारा कोई पैसा इन्वेस्ट हुआ पड़ा है, या कोई म्यूचुअल फंड में हमारा पैसा इन्वेस्ट है, या कोई हमारा एफडी वगैरह है, या हमारी कोई आरडी वगैरह चल रही है कोई भी, तो वो वैल्यू हम इसमें अपनी शो कर सकते हैं। कुछ लोग इसमें अपनी व्हीकल की वैल्यू, जैसे कि थ्री व्हीलर, टू व्हीलर, जितने भी हमारे पास व्हीकल होते हैं उसकी वैल्यू इसमें डलवा लेते हैं। नेक्स्ट होता है, जैसे कि हमारे पास कैश वगैरह, कैश बैलेंस कितना है, हमारे पास बैंक बैलेंस कितना है। अगर आपके पास एक दो बैंक अकाउंट हैं, उसमें अलग अलग बैलेंस है, तो वो भी इसमें वैल्यू में डाल के एक रिपोर्ट तैयार की जाती है। तो इसमें लास्ट में जो पूरी डिटेल आती है उसकी, अपने एक हमारी नेटवर्थ रिपोर्ट इसमें तैयार हो जाती है। तो बात करते हैं कि ये कितना इम्पोर्टेंट है, क्या इनमें इसकी वैल्यू है, ज़रूरत है या नहीं है। देखो, कुछ लोगों का ये मानना है कि इससे हमारी फाइल जो होती है स्ट्रॉन्ग होती है। तो बेसिकली मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपके पास चेक लिस्ट में इसको नहीं मांगा गया, तो आप कभी भी ये रिपोर्ट मत दीजिए, क्योंकि इस एडिशनल डॉक्यूमेंट देने से जो कॉन्सुलेंट होता है वो भी थोड़ा सा इस रिपोर्ट को अवॉइड करता है। उस कॉन्सुलेंट को पता नहीं होता कि ये रिपोर्ट है किस चीज़ की, क्या चाहिए हमें। तो बेसिकली जो कंट्रीज़ हैं, जैसे कनाडा है, यूके है, ऑस्ट्रेलिया वगैरह है, जहाँ भी जिस कंट्री का हम वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं, तो वहाँ पे वैसे बेसिकली ज़रूरत नहीं होती इस डॉक्यूमेंट की। तो अगर कहीं पे मेंशन है, वैसे तो कहीं मेंशन नहीं करते कि हाँ हमें सी रिपोर्ट लगाओ या नेटवर्थ रिपोर्ट लगाओ, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं होती। तो किन केसेस में हम इसके रिपोर्ट को लगा सकते हैं। तो कुछ पर्सन की इनकम होती है जो काफ़ी ज़्यादा सोर्सेज से इनकम आती है, उनको पता नहीं होता कि फिक्स इनकम नहीं होती, जैसे सैलरी से इनकम नहीं आ रही। वो कहता है मेरा मेरा कुछ म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट है, मुझे वहाँ से पैसा इन्वेस्ट, वहाँ से इंटरेस्ट मिल रहा है, या मैंने गोल्ड में इन्वेस्ट किया हुआ है, मुझे वहाँ से इंटरेस्ट मिल रहा है, जहाँ पे उनकी इनकम स्पेसिफिक नहीं है। तो उस केसेस में हम एक रिपोर्ट रेडी करवा सकते हैं कि हाँ हमारी यहाँ यहाँ से इनकम आ रही है, और जो टोटल इनकम है, तो वहाँ वो वाली इनकम हम उसमें प्रेजेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली वैसे ज़रूरत नहीं होती इस डॉक्यूमेंट की। तो अगर ये डॉक्यूमेंट ना भी लगाएं हम, तो भी हमारा काम चल जाता है, तो भी हमारी वीज़ा की फाइल वगैरह स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो कई बार इसको लगाने से हमारी जो फाइल वीक भी हो सकती है। तो सो प्लीज़ दोस्तों, इसको अवॉइड कीजिए, ये डॉक्यूमेंट मत यूज़ कीजिए जहाँ पे अननेसेसरी डॉक्यूमेंट माना जाता है इसको। तो उम्मीद करता हूँ आपके जो माइंड में डाउट होंगे कुछ ना कुछ क्लियर हुए होंगे आपके। तो अगर आपको कुछ अलग इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, तो उसके लिए आपको एक इन्फॉर्मेशन वीडियो दोबारा से आपको दी जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और प्लीज़ लाइक भी कर दीजिए। तो जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जयकार।